अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान असलम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट, साइंटिफिकली B11529। WHO को इसका सबसे पहला केस 24 नवंबर को साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया, लेकिन ऑन लुकिंग बैक इसका सबसे पहला केस 9 नवंबर को बोत्सवाना में रिपोर्ट हुआ, जो साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में एक कंट्री है। और अब तक 30 से ज्यादा कंट्रीज इसे रिपोर्ट कर चुके हैं, जिनमें सरे-फहरिस्त USA, UK, आयरलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और हांगकांग शामिल हैं। Britain, Germany, and Italy announced their first Omicron case. Researchers say it could be the most infectious form of the virus so far. ये वेरिएंट मेन स्ट्रीम मीडिया में उस वक्त पॉपुलर हुआ जब WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया। अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न का एक्चुअल मतलब क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब तक जितने भी वेरिएंट्स WHO को रिपोर्ट हुए हैं, WHO ने उन्हें 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, जो मेनली डिपेंड करता है कि इनमें कितनी म्यूटेशंस हो चुकी हैं, जिसके जरिए उस वेरिएंट की विरुलेंस, ट्रांसमिसिबिलिटी या वैक्सीन एस्केप को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाती है। और ये कैटेगरीज हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें रिलेटिवली कम म्यूटेशंस रिपोर्ट हुई हैं, इनमें लैम्डा जो जून 21 में पेरू में रिपोर्ट हुआ और म्यू जो अगस्त 21 में कोलंबिया में रिपोर्ट हुआ। और दूसरी तरफ है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिनमें रिलेटिवली बहुत ज्यादा म्यूटेशंस रिपोर्ट हुई हैं। इनमें अभी तक ओमिक्रॉन के अलावा 4 वेरिएंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, डेल्टा जो कि इंडिया में रिपोर्ट हुआ, जो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। अब ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक साबित हो भी सकता है और नहीं भी। फिलहाल साइंटिस्ट का कंसर्न यही है कि ओमिक्रॉन वायरस अगला डेल्टा वेरिएंट बनने की पूरी तरह से सलाहियत रखता है। अब इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा जा रहा है? इस वायरस ने अपने अंदर 50 तरह की चेंजेस कर ली हैं और 32 तो सिर्फ इसकी स्पाइक प्रोटीन में है। अब स्पाइक प्रोटीन वो हिस्सा है वायरस का जिसके जरिए वायरस हमारी बॉडी के साथ अटैच होता है। और अगर ये चीज डेल्टा वेरिएंट से कंपेयर की जाए तो उसमें सिर्फ 9 तरह की चेंजेस थी। दूसरी तरफ एक साउथ अफ्रीकन रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और ये ऑलमोस्ट 500 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है कंपेयर टू ओरिजिनल वुहान वायरस। और अगर इस ट्रांसमिसिबिलिटी को हम डेल्टा वायरस से कंपेयर करें तो वो सिर्फ 60 गुना ट्रांसमिसिबल था। और एक और साउथ अफ्रीकन रिपोर्ट के मुताबिक ये ना सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, बल्कि उन लोगों में भी री इन्फेक्शन कर रहा है जिन्हें ऑलरेडी कोविड हो चुका है। ओके, घबराने की बात नहीं। अभी भी इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जितने भी वायरसेस जो बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल होते हैं वो उतने ही कम लीथल होते हैं। ओमिक्रॉन ने ये तो साबित कर दिया कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये उतना ही लीथल है, इसका अंदाजा लगाना अभी बाकी है। और दूसरा बड़ा कंसर्न कि क्या वैक्सीन की इफेक्टिविटी ओमिक्रॉन के आने से कम होगी। तो याद रखें कि वैक्सीन कभी भी 100% इनइफेक्टिव नहीं होती, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि इसकी इफेक्टिविटी कम हो जाए। इसलिए जितने भी लोग अनवैक्सीनेटेड हैं वो वैक्सीन करवाएं और जिन्हें अभी तक बूस्टर नहीं लगा वो अपना बूस्टर शॉट लगवाएं। अभी तक साउथ अफ्रीकन रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड पेशेंट्स में सीवियर सिम्टम्स रिपोर्ट नहीं हुए और ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो चुके हैं इसे रिपोर्ट हुए, बल्कि 90% ऑफ द पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक। सो अगेन, ओमिक्रॉन डेफिनेटली एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, लेकिन हमने वही करना है जो हम पहले कर रहे थे, मसलन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने, जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो वैक्सीन लगवाएं, जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं वो बूस्टर लगवाएं, और इंशाल्लाह इस तरह से हम इसे भी कंट्रोल कर लेंगे। आखिर में अगर कोई आपका सवाल है तो नीचे जरूर पूछें, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।